हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास हम लोगों ने रसायन की भाषा का लिया था। आज रसायन की भाषा की सेकंड क्लास है। इसके पहले मैंने रसायन की भाषा की पहली क्लास में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक थ्योरी बता दिया था रसायन की भाषा में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा था तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज की क्लास का पहला टॉपिक आपका है संरचना सूत्र। तो आप लोगों को समझना है कि संरचना सूत्र होता क्या है। संरचना सूत्र, तो जो आपका संरचना सूत्र होता है यह किसी भी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। जो आपका संरचना सूत्र होता है किसी भी यौगिक के अणु में परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है कि उस यौगिक के अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी है, और एक दूसरे से जुड़ने के क्रम को भी डिनोट करता है। और यदि तत्व की संख्या समान हो और तत्व भी समान हो तो उनको कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं, उसको भी शो करता है आपका संरचना सूत्र। तो मैं आपको संरचना सूत्र को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका एथिल एल्कोहल का एक एथिल एल्कोहल होता है और दूसरा मैंने एक ले लिया डाइमेथिल ईथर। डाइमेथिल ईथर, ओके। तो यहाँ पर एथिल एल्कोहल का जो अणुसूत्र होता है या यह कह सकते हैं रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH होता है, और जो आपका डाइमेथिल ईथर का रासायनिक सूत्र होता है ये भी C2H6O होता है। तो मैंने क्या बताया कि जो आपका संरचना सूत्र होता है वह यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को रिप्रेजेंट करता है कि कितने परमाणुओं की संख्या है, और एक दूसरे से जुड़ने का क्रम कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से जुड़ा है और हाइड्रोजन कार्बन के साथ किस तरीके से जुड़ा है, उनके जुड़ने के क्रम को भी शो करता है। और यदि मान लीजिए कुछ तत्व है, तत्व भी समान है और तत्वों की संख्या भी समान है, तो उनको आप कैसे पृथक कर सकते हैं, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसको भी शो करता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है C2H5OH का और C2H6O का, तो इसके संरचना सूत्र आपका ऐसे बनता है CHH, फिर यहाँ पर H, फिर CHH, फिर यहाँ पर OH, ओके। ये आपके एथिल एल्कोहल का संरचना सूत्र है। वहीं पर डाइमेथिल ईथर का देख लीजिए, इस तरीके से आपका संरचना सूत्र बनता है। ये आपके एथिल एल्कोहल का संरचना सूत्र है और ये आपका डाइमेथिल ईथर का संरचना सूत्र है। तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं कि चाहे हम एथिल एल्कोहल की बात करें चाहे डाइमेथिल ईथर की बात करें, दोनों के परमाणुओं की संख्या सेम है। देखिए इसमें भी कार्बन की संख्या 2 है और यहाँ पर भी कार्बन की संख्या 2 ही है, और इसमें भी हाइड्रोजन की संख्या आपका 5 और 1 6 ही है, और इसमें भी यदि मैं हाइड्रोजन की संख्या को काउंट करें तो 6 ही है। इसमें भी ऑक्सीजन की संख्या आपका 1 है और इसमें भी आपके ऑक्सीजन की संख्या 1 है। यानी कि चाहे मैं एथिल एल्कोहल की बात करूं चाहे डाइमेथिल ईथर की बात करूं, दोनों में जो परमाणुओं की संख्या है वह सेम है। ओके, इतनी सी बात क्लियर है। और इनके जुड़ने का क्रम देख रहे हैं कि डिफरेंट है। यहाँ पर कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा हुआ है और यहाँ पर कार्बन के साथ ईथर समूह जुड़ा हुआ है। तो जो संरचना सूत्र आपका होता है वह संरचना सूत्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कौन आपका एथिल एल्कोहल है और कौन आपका डाइमेथिल ईथर है। तो ये आपको समझ में आ गया कि यदि तत्व भी समान हो, जैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें भी है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें भी है, और उनके परमाणुओं की संख्या भी सेम है 2 6 1 2 6 1, लेकिन उसको कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे पृथक कर सकते हैं,
तो वहां पर भी आपका संरचना सूत्र काम में आता है। संरचना सूत्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कौन आपका एथिल अल्कोहल है और कौन आपका डाइमेथिल ईथर है। तो संरचना सूत्र आपको समझ में आ गया होगा कि परमाणुओं की संख्या शो करता है और एक दूसरे से जुड़ने के क्रम को शो करता है, और यदि तत्व भी समान हो, तत्वों की संख्या भी समान हो, तो हम संरचना सूत्र के माध्यम से उनको पृथक करते हैं या डिफरेंशिएट करके दोनों में अंतर को हम समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। नेक्स्ट, यौगिकों का प्रतिशत संघटन। तो यौगिकों के एक अणु में उपस्थित प्रत्येक तत्व की जो आप प्रतिशत मात्रा निकालते हैं वही आपका होता है यौगिकों का प्रतिशत संघटन। कोई भी यौगिक हो, उसके एक अणु में उपस्थित प्रत्येक तत्व का यदि आप प्रतिशत मात्रा निकाल लेते हैं वही आपका होता है प्रतिशत संघटन। तो किसी भी तत्व का प्रतिशत संघटन का आपका फार्मूला होता है, किसी भी तत्व का प्रतिशत संघटन कहिए या किसी भी तत्व की प्रतिशत मात्रा कहिए, बात बराबर ही है। तो किसी भी तत्व की प्रतिशत मात्रा बराबर तत्व की मात्रा गुणे 100 बटे आपका होता है यौगिक का अणुभार। ये आपका होता है तत्व की प्रतिशत मात्रा निकालने का फार्मूला। किसी भी तत्व का प्रतिशत मात्रा बराबर तत्व की मात्रा गुणे 100 बटे यौगिक का अणुभार। इसको मैं अभी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल। जैसे हरियंत्र की बुक में आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि C2H6 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा है। ऑप्शन ए आपको दिया है 20%, ऑप्शन बी आपको दे दिया 80%, ऑप्शन सी आपको दे दिया 30% और ऑप्शन डी आपको दे दिया 70%। तो बोला जा रहा है कि C2H6 में आपको कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालना है। तो सबसे पहले कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालना है तो तत्व की मात्रा यानी हमको कार्बन की मात्रा ले लेना है। तो लिखेंगे कार्बन का अणुभार। तो कार्बन का आप अणुभार निकालेंगे तो कार्बन का अणुभार कितना होता है, C2H6 से है तो कार्बन का एक अणुभार कितना होता है 12। यहाँ पर 2 भाग लिया गया है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 24। उसके बाद से यौगिक का अणुभार की जरूरत है तो यौगिक का अणुभार आप निकाल लीजिए। तो C2H6 आपका यौगिक है तो C2H6 का अणुभार आपका कितना हो जाएगा 24। तो आपने कार्बन का निकाल लिया प्लस का से ऑक्सीजन हाइड्रोजन का तो 30। तो इस तरीके से आपको तत्व का अणुभार भी पता चल गया और यौगिक का भी अणुभार पता चल गया। अब आप निकाल सकते हैं आपको किसका निकालना है, कार्बन का प्रतिशत मात्रा। तो कार्बन की परसेंटेज मात्रा बराबर कार्बन का अणुभार 24 हो जाएगा गुणे 100 बटे यौगिक का अणुभार आपका 30 है। A0 से A0 कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 और 24 यानी कि 80% आपका आ गया। यानी जो C2H6 में कार्बन की परसेंटेज मात्रा है वो 80% है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि CaCO3 में कैल्शियम की प्रतिशतता है। ऑप्शन ए आपका दे दिया 20% और ऑप्शन बी आपका दे दिया 40% और ऑप्शन सी आपका दे दिया 52% और ऑप्शन डी आपका दे दिया 48%। एक बात और ध्यान में रखिएगा, कोई भी यौगिक आपको दिया रहे, चाहे CaCO3 दिया रहे चाहे MgSO4, सारे तत्व का अणुभार आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। बस आपको फार्मूला लगाकर उसको सॉल्व कर देना है। तो हम लोग निकालते हैं CaCO3 में कैल्शियम का प्रतिशतता। तो आपको सेकेंड क्वेश्चन में CaCO3 में कैल्शियम की प्रतिशतता निकालना है। तो कैल्शियम की प्रतिशतता निकालने के लिए सबसे पहले आपको कैल्शियम का अणुभार पता होना चाहिए, फिर यौगिक का अणुभार पता होना चाहिए। तो यौगिक आपका CaCO3 है तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कैल्शियम का अणुभार। कैल्शियम का अणुभार
आपका क्वेश्चन में दे दिया है 40। फिर आप निकाल लीजिए CaCO3 का अनुभार। ओके, चाहे आप CaCO3 का अनुभार कहिए चाहे यौगिक CaCO3 का अनुभार कहिए, बात बराबर है। तो CaCO3 का अनुभार निकालिए। कैल्शियम का आपका 40 है, प्लस कार्बन का आपका 12 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे ऑक्सीजन की मात्रा 3 ली गई है, गुणे ऑक्सीजन का अनुभार होता है 16। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 100। अब आपको कैल्शियम की प्रतिशतता निकालना है, तो लिखेंगे कैल्शियम की प्रतिशतता बराबर कैल्शियम का अनुभार। तो यहाँ पर लिख लेंगे कैल्शियम का अनुभार गुणे 100 बटे यौगिक का अनुभार, या यह कह सकते हैं CaCO3 का अनुभार, CaCO3 का अनुभार। तो कैल्शियम का अनुभार आपका 40 है, गुणे 100 बटे CaCO3 का अनुभार आपका 100 हो जाएगा। तो 100 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका 40% आ जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं प्रतिशतता से, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं और आणविक सूत्र कैसे निकालते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आपका है FeSO4 × 7H2O में आपको जल की प्रतिशत मात्रा निकालना है। सारी वैल्यू दी गई है। Fe का 56 अनुभार है, सल्फर का 32 अनुभार है, ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का 1। जैसे मैं एक बार आपको बता दूं कि आपका जो अनुभार है तत्वों का एक क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको जल का निकालना है। तो सबसे पहले हमको जल का अनुभार पता होना चाहिए। तो लिखेंगे जल का अनुभार। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जल की कितनी मात्रा लिया गया? 7 भाग। तो 7 हो जाएगा। H2O है, हाइड्रोजन का 2 भाग लिया गया है और हाइड्रोजन का अनुभार 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 7 और 16 2 18। 18 गुणे 7 कितना होता है? 126 आपका आ गया जल का अनुभार। अब हमको यौगिक का अनुभार है। यौगिक कौन आपका है? FeSO4 × 7H2O। तो लिखेंगे FeSO4 × 7H2O का अनुभार। तो अनुभार निकाल लेते हैं। तो अनुभार निकालेंगे तो Fe का आपको कितना दे दिया? 56 प्लस सल्फर का आपको दे दिया है 32 प्लस O4 यानी ऑक्सीजन का 4 भाग लिया गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 16 प्लस आपने इंटू 7H2O। तो 7H2O का आपने निकाल लिया है 126। अब सबको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 56 प्लस 32 प्लस 16 चौको 64 प्लस का 126। तो हो जाएगा 6 4 10 2 12 6 18 को 8 हासिल बचे 1 2 1 3 6 3 9 3 12 5 17 को 7 हासिल बचे 1 1 1 2। यानी आपने FeSO4 × 7H2O का अनुभार निकाल लिया 278। अब आपको जल की प्रतिशत मात्रा चाहिए। तो लिखेंगे जल की परसेंटेज मात्रा बराबर जल का अनुभार। तो जल का अनुभार आपका कितना है? 126 गुणे 100 बटे यौगिक का अनुभार कितना है? 278। तो इसको आप सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं। 2 छक्का 12 फिर 2 3 6 फिर 2 से काटेंगे तो आपको हो जाएगा 2 1 2 2 3 6 फिर 2 9 18। तो यहाँ से हो जाएगा 63 गुणे 100 बटे 139। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 45.32 आएगा। कितना आएगा? 45.32%। तो जल की जो परसेंटेज मात्रा हो जाएगी 45.32% हो जाएगी। मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। यदि मैं आपको काट करके दिखाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको सॉल्व करके रखा था, डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया। इस तरीके से आपको किसी भी तत्व की प्रतिशत मात्रा निकालने को आ गया होगा। अब हम देखते हैं मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र कैसे निकालते हैं प्रतिशत संगठन की सहायता से।
तो प्रतिशत संगठन की सहायता से मूलानुपाती सूत्र तथा अणु सूत्र ज्ञात करना। तो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में मूलानुपाती सूत्र से डायरेक्ट आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, चाहे आपसे मूलानुपाती सूत्र पूछ लिया जाएगा, चाहे आपसे अणु सूत्र पूछ लिया जाएगा, थ्योरी कभी भी नहीं आते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको समझाता हूं। तो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि एक कार्बनिक यौगिकों का प्रतिशत संगठन निम्न प्रकार है। कार्बन आपको दे दिया है 92 फाइन, कार्बन आपको दे दिया है 92.4% और हाइड्रोजन आपको दे दिया है 7.6%। ओके, फिर इसका मूलानुपाती सूत्र होगा, ऑप्शन ए आपका दे दिया है C2H2, ऑप्शन बी आपका दे दिया CH और ऑप्शन सी आपको दे दिया C3H3 और ऑप्शन डी आपको दे दिया CH4। तो इसका आपको मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। तो आपको कार्बन की मात्रा 92.4% दे दिया और हाइड्रोजन की मात्रा 7.6% दिया है। आपसे मूलानुपाती सूत्र पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आपको एक टेबल ड्रा कर लेना है। तत्व, प्रतिशतता, परमाणुवार, परमाणुओं की संख्या और सरल अनुपात। आपके पास दो तत्व है, एक आपका है कार्बन और दूसरा आपका है हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन दो तत्व हैं। जो कार्बन की परसेंटेज मात्रा आपको दे दिया है 92.4% और जो हाइड्रोजन की परसेंटेज मात्रा दे दिया है 7.6%। ओके, अब परमाणु भार, तो कार्बन का परमाणु भार आपका होता है 12 और वहीं पर हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। अब परमाणुओं की संख्या, तो परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए प्रतिशत मात्रा में आपको परमाणु भार से डिवाइड करना होता है, प्रतिशत मात्रा में परमाणु भार से भाग देना होता है। तो दे देते हैं, तो हो जाएगा आपका 92.4% डिवाइडेड बाई 2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 12 सत्ते 84 बचे 6 और 2 8, तो 12 सत्ते 84, यानी आपका परमाणुओं की संख्या 7.7 आ गई। अब वहीं पर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, तो हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या सेम निकालेंगे। कैसे? प्रतिशत मात्रा बट्टे तत्व का परमाणु भार। तो प्रतिशत मात्रा आपको दे दिया है 7.6 बटे तत्व का परमाणु भार 1 यानी 7.6। अब आपको निकालना है सरल अनुपात। तो सरल अनुपात आप एकदम बिल्कुल सरल तरीके से निकाल सकते हैं। क्या करना है, इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, इन दोनों में ये 7.7 है और ये 7.6 है, तो जो सबसे छोटा आपका है उसी से आप भाग दे दीजिए। तो आपका हो जाएगा 7.7 डिवाइडेड बाई 7.6 और इसका 7.6 डिवाइडेड बाई 7.6, यानी दो तत्व है आपका, तो इनमें परमाणुओं की संख्या एक में 7.7 है और एक में 7.6 है, तो दोनों में छोटा कौन है, दोनों में छोटा 7.6 है, तो 7.6 से इसमें भी भाग दे देना है और 7.6 में इसमें भी भाग दे देना है। तो यहाँ पर भी आपको एक और नियर अबाउट एक ही मिलेगा और यहाँ पर भी आपको एक मिल जाएगा, यानी कि आपको सरल अनुपात पता चल गया कि कार्बन की संख्या 1 होगी और हाइड्रोजन की भी संख्या 1 होगी। तो आपका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, C और H होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन भी 1 है और हाइड्रोजन भी 1 है, तो आपका जो मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा CH हो जाएगा, यही आपका मूलानुपाती सूत्र होगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए, तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि कैसे मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि एक अकार्बनिक यौगिक की प्रतिशतता रचना में कैल्शियम 40% और कार्बन 12%, ऑक्सीजन 48% है। इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए और आपको कैल्शियम का अणुभार, कार्बन का अणुभार और ऑक्सीजन का अणुभार दे रखा है। ऑप्शन ए आपका है CaCO2, ऑप्शन बी आपका है Ca2CO2 और ऑप्शन सी आपका है CaCO और ऑप्शन डी आपका है CaCO3। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए आपको एक टेबल ड्रा करना होता है जिसमें आपका तत्व होता है, प्रतिशतता होता है, परमाणु भार होती है।
और परमाणुओं की संख्या होता है और उसका सरल अनुपात होता है। तो हम ड्रा कर लेते हैं पहले एक टेबल। तो इस तरीके से मैंने टेबल ड्रा कर लिया। तत्व, प्रतिशतता, परमाणुवार, परमाणुओं की संख्या, सरल अनुपात। तो तत्व आपके 3 है। एक आपका कैल्शियम है, दूसरा आपका कार्बन है और तीसरा आपका ऑक्सीजन है। प्रतिशतता भी दे दिया गया है। कैल्शियम का आपका 40% है, कार्बन का आपका 12% है, फिर ऑक्सीजन का 48% है। और परमाणुवार भी दे रखा है। कैल्शियम का आपका 40 है, फिर कार्बन का आपका 12 है, फिर ऑक्सीजन का आपका 16 है। अब आपको निकालना है परमाणुओं की संख्या। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बता चुका कि परमाणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं। तो परमाणुओं की संख्या बराबर होता है प्रतिशतता बटे परमाणुवार। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 40/40। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। फिर सेम क्रिया यहाँ पर भी करना है। परमाणुओं की संख्या बराबर प्रतिशतता बटे परमाणुवार, यानी 12/12 करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 1 मिल जाएगा। फिर सेम क्रिया यहाँ पर प्रतिशतता 48 है बटे परमाणुवार 12 है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 48 16 है ना ये परमाणुवार, तो 16 तिया 48। तो इसमें परमाणुओं की संख्या 3, यानी आपके कैल्शियम के परमाणुओं की संख्या 1, कार्बन के परमाणुओं की संख्या 1 और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 निकल गई। अब सरल अनुपात निकालना है। तो सरल अनुपात कैसे आपको निकालना है? इन तीनों तत्वों को देखेंगे किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे कम है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे कम वाली वैल्यू हमारी 1 है, तो 1 से सब में डिवाइड कर देंगे तो एक यहाँ पर हो जाएगा 1/1, 1/1 और 3/1। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, 1 और यहाँ पर 3। ये समझ में आया होगा। सरल अनुपात निकालने के लिए आपको इन तीनों में देखना है कि किसकी संख्या सबसे कम है। तो सबसे कम संख्या 1 है, चाहे ए ले लीजिए चाहे 1 है। तो क्या करेंगे, 1 से इसमें भी भाग देंगे, इसमें भी भाग देंगे और इसमें भी भाग देंगे। तो आपका सरल अनुपात 1, 1, 3, यानी कि आपके कैल्शियम का सरल अनुपात 1 होगा और कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का भी 1 हो जाएगा। तो इसका मूलानुपाती सूत्र किस प्रकार से बनेगा? मूलानुपाती सूत्र आपका बनेगा CaCO3, जिसमें कैल्शियम का कितना है 1 भाग है, कार्बन का भी 1 भाग है और ऑक्सीजन का 3 भाग। तो इस तरीके से आपका जो मूलानुपाती सूत्र निकल के आएगा CaCO3, CaCO3। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं कि आप मूलानुपाती सूत्र आप निकाल लेंगे जब प्रतिशतता और अनुभार दिया हो। ओके, तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि अणुसूत्र कैसे ज्ञात करते हैं और आगे भी टॉपिक आपका है कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं और 1-2 टॉपिक है। तो कल मैं फाइनली आपको रसायन की भाषा चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर दूंगा। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को आप अच्छी तरह जरूर देखिए। ये जो आपका रसायन की भाषा चैप्टर है, इससे आपके पॉलिटेक्निक इंडेक्स एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन 100% बनना है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।